नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों की आवाज पहले ही सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी, लेकिन अब इस आंदोलन से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दिल्ली की सियासत को फिर गरमा दिया है। एक छात्र, नाम है साहिल लोहचब। आरोप है कि आंदोलन के दौरान उसके शरीर में पैलेट जैसे छर्रे लगे। राहुल गांधी का दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर के अंदर 200 से ज्यादा छर्रे होने की बात सामने आई। इनमें से कुछ छर्रे आंख में लगे और उसकी आंख की रोशनी जाने का दावा किया जा रहा है। और अब इसी मामले में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर साहिल को ये छर्रे किसने मारे। यही सवाल लेकर राहुल गांधी शुक्रवार को साहिल के साथ संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे। मांग सिर्फ एक थी, एफआईआर दर्ज करो, जांच शुरू करो और सच सामने लाओ। लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो राहुल गांधी खुद थाने में धरने पर बैठ गए। वहीं राहुल के धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही प्रियंका गांधी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के अंदर दाखिल हो गए और धरने पर बैठकर भजन देशभक्ति गीत गाकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ चरखा भी लेकर पहुंचे और देखते ही देखते राजनीतिक टकराव में धरना बदल गया। राहुल ने दावा किया कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। 3 छर्रे उसकी आंख में हैं और उसकी आंख की रोशनी चली गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कुछ छर्रे दिल के पास हैं और उन्हें निकाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो वो भी करने नहीं दिया जा रहा। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक छात्र के शरीर में अगर सचमुच इतने छर्रे हैं तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता। सवाल बन जाता है, ये हुआ कैसे, किसने किया और इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई। तो फिर उनका सवाल है, अगर पुलिस ने ये पैलेट गन नहीं चलाई तो ये चलाई किसने। यही वो सवाल है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए ऊपर से आदेश नहीं है। अगर ये दावा सही है तो सवाल और भी बड़ा है, एफआईआर दर्ज करने के लिए आखिर किसके आदेश का इंतजार किया जा रहा है। कानून में शिकायत सामने आने के बाद उसकी जांच की प्रक्रिया होती है। अगर आरोप गलत हैं तो जांच में सामने आ जाएगा, अगर आरोप सही हैं तो जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन शिकायत ही दर्ज नहीं होगी तो जांच शुरू कैसे होगी। यही सवाल राहुल गांधी ने थाने में उठाया और उन्होंने साफ कर दिया, एफआईआर दर्ज होने तक धरना जारी रहेगा। अब इस मामले में साहिल लोचब के वकील ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील के मुताबिक 14 अगस्त को वो कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गई थी। वहां उन्होंने बताया कि जंतर मंतर से जुड़े मामले संसद मार्ग पुलिस स्टेशन भेज दिए हैं। इसके बाद वे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां उन्हें कथित तौर पर कहा गया कि घटना कनॉट प्लेस इलाके में हुई है, इसलिए शिकायत वहीं दी जाएगी। वकील फिर वापस कनॉट प्लेस पहुंची, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायत पढ़ने के बाद उसे वापस कर दिया गया और उन्हें काफी देर तक पुलिस स्टेशन में बैठाई रखा गया। वकील का दावा है कि एसएचओ ने फोन पर उनसे कहा कि पुलिस ये केस नहीं लेगी क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश मिले हैं। साहिल की वकील ने कहा कि उनके पास लेडी हार्डिंग अस्पताल की एमएलसी की कॉपी मौजूद है। उनके मुताबिक एमएलसी में चोटों और खून बहने का उल्लेख है,
राहुल गांधी ने एम्स की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, यानी इस पूरे मामले में मेडिकल दस्तावेज जांच के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। अब जांच एजेंसियों को यह देखना होगा कि छात्र को चोट किस वजह से लगी, शरीर में मौजूद कण किस प्रकार के हैं, क्या वे पैलेट के हैं, वे कहां से आए, घटना के समय मौके पर कौन कौन मौजूद था और सबसे महत्वपूर्ण क्या किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इन सवालों के जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से नहीं मिलेंगे, इसके लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह मामला सिर्फ साहिल का नहीं, जवाबदेही का है। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे थे। उनकी मांग थी कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता हो और पेपर लीक के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। अब उसी आंदोलन से जुड़ा एक घायल छात्र न्याय की मांग कर रहा है, तो सरकार और पुलिस के सामने सबसे जरूरी बात यही होनी चाहिए कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि अगर आरोप गलत हैं तो जांच के बाद पुलिस भी अपना पक्ष मजबूती से रख सकती है, और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में जांच जरूरी है। महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। बहरहाल नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भले पुरानी खबर बन गया हो, लेकिन साहिल लोहचब का मामला अब एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। अगर मेडिकल रिपोर्ट और MLC में चोटों का रिकॉर्ड है तो शिकायत की जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई तो यह भी जांच में साफ होना चाहिए कि फिर छात्र घायल कैसे हुआ, और अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवालों का जवाब लाठी, दबाव या चुप्पी से नहीं, जांच और सबूत से दिया जाता है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।